हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आज आपको पता है हम एक्सरसाइज नंबर जैसे कि हमें मतलब पीछे से क्वेश्चन करते आ रहे थे और पिछली वीडियोस में हमने बनाया था एक वीडियो लेक्चर जिसमें हमने बोला था कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 मैथमेटिक्स जो है क्लास 10th का, इसमें पूछा गया है कि आपको फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। क्या कहा? क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करना है। दूसरा बोला है कि आपके पास रिलेशनशिप निकालना है जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं कि सर हिंदी में बोल दीजिए, इंग्लिश में उतनी समझ नहीं आती है। तो मैं ना क्या नाम है, अपने से बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हिंदी में ही बोलूँ सारा का सारा। ठीक है, और उतना तो प्योर हिंदी में नहीं बोल सकते हम, कि जैसे रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध या जोड़। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बता सकते। तो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे हमें पता है कि जिस लैंग्वेज में ईजी से ईजी लैंग्वेज में कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक सिंपल भाषा में सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को समझ आ जाए। आ जाती है ना जी? यस सर। ठीक है, तो इंग्लिश तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, थोड़ी बहुत इस्तेमाल करनी पड़ती है जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में है, और थोड़ी बहुत जो आपको पूछा जाएगा, जिस इंग्लिश के वर्ड का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना, जिससे आपको खुद ही अंडरस्टूड करके उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना एग्जामिनेशन में, है ना जी? यस सर। चलिए, तो अब आगे शुरू करते हैं हम कि हमारे पास पूछा गया था कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 में पहला क्वेश्चन था कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, उनके जीरोज निकालने हैं। जी जी, तो अब क्या है, आपके पास वेरीफाई करना है हमने रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। किसके बीच में? जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है जी, तो आपके पास क्या नाम है, पहला जो है वो है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये तो हमने कर लिया था, कल पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था सेक्शन में हमने ये। चलिए, आज हम कोशिश करेंगे दूसरा पार्ट करने की। दूसरा पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसमें ना हम कोशिश करेंगे आज ना ये क्वेश्चन, पहला भी और दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट करने की। ठीक है, चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल से यहाँ पे करा है ना। क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही है। यस सर। तो हमने क्या किया, 4s स्क्वायर कर दिया और माइनस 4s को ब्रेक डाउन करा माइनस टू एस में। ठीक है, ताकि ये प्लस माइनस करके वापस से आपके पास माइनस का 4s बन जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और आपके पास डिजिट जो है प्लस हो जाएंगे, बट जो साइन रहेगा वो माइनस का ही रहेगा, वापस से रहेगा ना, तो माइनस का 4s हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म क्या 4s स्क्वायर है और लास्ट टर्म क्या 1 है, तो 4s स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 4s स्क्वायर होगा। तो आपको माइनस 2s इंटू माइनस 2s करते हो तो प्लस का 4s स्क्वायर बन जाता है। ठीक है जी, यस सर। इसीलिए अब हमारे पास क्या हो गया, 4s स्क्वायर चाहिए आपको, तो आपने 2s बाहर लिया ब्रैकेट के कॉमन में और 2s अंदर ले लिया ब्रैकेट के, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2s इंटू 2s करोगे तो 4s स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए माइनस 2s, तो आपके पास 2s बाहर है, तो माइनस 1 कर दोगे अंदर तो क्या हो जाएगा, 2s मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 2s 1 ज़ा 2s बन जाएगा। एक सिंपल सा एक मतलब इसमें ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये है कि जो इस ब्रैकेट में आया हुआ आपका वो बना हुआ 2s माइनस 1, तो अगली ब्रैकेट में भी सेम लिख लीजिए 2s माइनस 1। अब क्या है कि आपको ऊपर चाहिए माइनस का 2s, आपके पास प्लस का 2s है ब्रैकेट के अंदर, तो आप माइनस 1 लिख दोगे बाहर, तो माइनस 1 इंटू 2s करोगे तो माइनस का 2s बन जाएगा वापस से। आपको प्लस 1 चाहिए, तो माइनस 1 बाहर है तो माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जार 1 बन जाएगा। सेक्शन समझ आ रही है यहाँ पे? अब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर दो बार जो सेम आया है उसको एक ही बार लिखेंगे 2s माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर भी 2s माइनस 1 है तो उसको भी लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, आपको जीरोज निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, विच इम्प्लाइज 2s माइनस 1 टू इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। क्यों करा 0? बिकॉज हमने जीरोज फाइंड करने हैं, है ना जी। तो विच इम्प्लाइज 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू में माइनस 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। यस सर। और आपके पास 2s इधर भी आपके पास माइनस 1 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। आ रही समझ? यस सर। तो s क्या हो जाएगा आपका, s इक्वल टू में 1 हो जाएगा, s के साथ जो मल्टीप्लाई में 2 था वो डिवाइड में चला
जाएगा। तो s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इधर भी सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा कि s इक्वल टू 1 और ये 2 जो है s के मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा। तो s आपके पास दोनों बार जो s की वैल्यू आई वो आई 1/2। सही है कि नहीं? देयरफॉर द जीरोज ऑफ द 4s² माइनस 4s प्लस 1 जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके क्या क्या आगे 1/2 एंड 1/2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, वेरिफिकेशन करेंगे अगर हम, तो वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोज बोल देंगे। तो सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, पहला जीरो प्लस दूसरा जीरो, तो 1/2 प्लस 1/2। तो आपके पास जैसे कि आप जैसे बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन बोलो या फिर जो एक मेन कंसेप्ट है उसके हिसाब से करो। तो बटरफ्लाई अगर करते हो तो वो भी तब भी आंसर वही आता है, बट अगर आप ऐसे करते हो तब भी आंसर वही आता है। तो हमेशा आपको एक मेन कंसेप्ट के साथ ही करना होता है, ठीक है। बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन में हेस्ट मेक्स द वेस्ट होता है, याद रख लेना, क्योंकि सारे कंसेप्ट से वो चलता नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, जब आपके पास 1/2 प्लस 1/2 है, इट मीन्स ये भी आपका रेशनल नंबर है या फिर आप कह सकते हो फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस या माइनस का निशान हो तो आपने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो एलसीएम आपका 2 ही रहेगा। और आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखोगे आप। तो न्यूमरेटर में 1 + 1 आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2/2 बन जाएगा, बिकॉज 1 + 1 2 होता है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, तो आपके पास 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा आपका सम ऑफ जीरोस। कोई डाउट है यहाँ तक? अब जनरल फार्मूला जो है वो है आपके पास माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपान में कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस लगेगा फार्मूला का, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, जो क्वेश्चन था आपका वो था 4s² - 4s प्लस x। तो x का कोएफिशिएंट मीन्स s का कोएफिशिएंट क्या है, -4s है। तो आपने फार्मूले का माइनस लिख दिया और -4s -4 लिख दिया आपने कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपका कोएफिशिएंट ऑफ x² है। तो यानी कि क्वेश्चन में देखोगे आप तो s का स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, s² का कोएफिशिएंट है 4 है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x² का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। आप यहाँ पे ये तो जनरल फार्मूला है ना कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपके पास क्वेश्चन में 4s² - 4s प्लस 1 लिखा है तो आप यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s भी लिख सकते हो और कोएफिशिएंट ऑफ s² भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो वेरिएबल जो वाला दिया होगा उसी का आपके पास कोएफिशिएंट होगा। तो ये मत आप ध्यान में मतलब रखना कि सर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x बोल रहे हैं और क्वेश्चन में s है ना। एक s और x में फ़र्क है, हाँ फ़र्क है, बट आपके पास बात वही है, इसीलिए आप चाहे तो कोएफिशिएंट ऑफ s लिख दो, इधर कोएफिशिएंट ऑफ s² लिख दो, ठीक है। ये जस्ट हमने नॉमिनेशन करा हुआ है, इसका नाम दिया हुआ है, तो थिंग इज सिमिलर, है ना। चलिए, कंसेप्ट क्लियर है नहीं है? तो क्या हो जाएगा, माइनस ये तो हो जाएगा आपके पास -4/4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4/4 हो जाएगा और 4 कट होकर आपके पास 1 आ जाएगा। तो जो आपने फार्मूले के हिसाब से सम ऑफ जीरोस देखा वो आपके पास सिंपली, जो आपने ऐसे भी अगर आप ऑपरेशन करोगे सम ऑफ जीरोस का सिंपल में, तो वो भी आपके पास 1 आ रहा है, सही है। तो अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स आपने क्या करना है, जीरोज को फाइंड आउट करना है। जीरोज को फाइंड आउट करना है तो 1/2 पहला जीरो मल्टीप्लाई बाई 1/2 है ना। तो 1 1 जार 1 होता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 2 = 2 में क्या हो जाता है 4, है ना। तो 1/4 इज योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना जी। तो फार्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। तो कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास, क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म में आपके पास 1 है ना। तो 1 लिख दिया आपने कांस्टेंट टर्म की जगह पे, कांस्टेंट टर्म की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। और जब आप कोएफिशिएंट ऑफ x² देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x² मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ s², है ना, दैट इज 4। तो आप इधर भी कोएफिशिएंट ऑफ x² की जगह पे 4 लिखोगे तो 1/4 आ गया। फार्मूले के हिसाब से भी आपके पास 1/4 बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और जब आप ऑपरेशन कर रहे हो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, वो भी 1/4 बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हैंड्स वेरीफाइड, है ना जी, आपका रिलेशनशिप जो है वेरीफाइड हो गया। कोई डाउट है? इसके साथ अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और अगर वीडियो छोटी रही तो 4 भी इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए।